हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एजी 510 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की क्या उपयोगिता है तथा महत्व बताइए। ठीक है, प्रोटीन की उपयोगिता और महत्व के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रोटीन की क्या उपयोगिता और क्या महत्व है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रोटीन देख लेते हैं। तो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति मल्डर ने 1838 ईस्वी में एक ग्रीक शब्द प्रोटियस से किया था। ठीक है, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति मल्डर ने 1838 ईस्वी में एक ग्रीक शब्द प्रोटियस से किया था, जिसका अर्थ होता है प्रथम। ठीक है, इस प्रोटियस का मतलब क्या होता है? प्रथम, फर्स्ट। तो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति मल्डर ने 1838 ईस्वी में एक ग्रीक शब्द प्रोटियस से की थी। इतना समझ में आ गया। यदि आपसे पूछ दिया प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, विस्तार से बताइए, तो आप लोग बताएंगे कि प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के ग्रीक शब्द प्रोटियस से हुई थी, जिसका अर्थ होता है प्रथम। और प्रोटीन की खोज किसने की थी? मल्डर ने। चलिए देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। तो मैं आप लोग बताऊं, प्रोटीन का वह अवयव जो पौधा और हमारे शरीर की वृद्धि करता है, इनके टूटे फूटे तंतुओं को सुधारता है, वही प्रोटीन कहलाता है। तो यह था सिंपल डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जैसे हम लोगों को लिखना है। तो प्रोटीन उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो जंतुओं तथा पौधे के शरीर के मुख्य अवयव होते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वह उच्च अणुभार वाला जटिल कार्बनिक यौगिक जो जंतुओं तथा पौधे के शरीर के मुख्य अवयव होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोटीन जंतु तथा पौधे के शरीर में जीव द्रव्य के मुख्य अवयव होते हैं, इसीलिए प्रोटीन को जीवन का भौतिक आहार कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आहार कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है आप लोग समझ गए होंगे। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटेस हुई, जिसका अर्थ होता है प्रथम। प्रोटीन उच्च अणुभार वाला जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जो जंतु तथा पौधे के शरीर के मुख्य अवयव होता है, जो क्या करता है? शरीर में टूटे फूटे तंतुओं को सुधारता है। ठीक है, और इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आहार कहा जाता है। तो यह हो गया प्रोटीन क्या होता है, उसके बारे में चलिए देखेंगे। प्रोटीन की उपयोगिता और महत्व। तो उपयोगिता और महत्व दोनों एक ही में है। ठीक है, तो प्रोटीन शरीर में जीव द्रव्य के आवश्यक अवयव होते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो शरीर में क्या होता है? जीव द्रव्य का आवश्यक अवयव होता है। प्रोटीन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, नई कोशिकाओं व ऊतकों का निर्माण तथा शरीर की वृद्धि करता है। प्रोटीन जो होता है वह टूटी फूटी कोशिका, जैसे मान लीजिए कहीं से आपको चोट लग गया, ठीक है, वहां से जो आपका कोशिका है, या सिंपल भाषा में तो जो आपका चमड़ा है, ठीक है, स्किन है, वह क्या हो जाएगा? वहां से हट जाएगा। ठीक है, फट जाता है तो हट जाता है वहां से। तो वहां पर प्रोटीन आता है तो क्या करता है? वहां पर उसकी मरम्मत करता है, उसको फिर से ठीक करने का काम करता है। ठीक है, तो प्रोटीन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, नई कोशिकाओं व ऊतकों का निर्माण तथा शरीर की वृद्धि करता है। नई कोशिकाओं का निर्माण भी करता है और शरीर की वृद्धि करने में भी मदद करता है। तो ये होता है प्रोटीन। प्रोटीन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, नए कोशिकाओं का निर्माण करता है तथा शरीर की वृद्धि करता है। बहुत से प्रोटीन का उपयोग हम भोज्य पदार्थों के रूप में भी कर लेते हैं, जैसे अंडे का एल्ब्यूमिन, दूध तथा दाल की प्रोटीन। ठीक है, दूध और दाल में पाया जाना जो प्रोटीन होता है, उसका उपयोग हम भोज्य पदार्थों के रूप में कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, प्रकृति में पाए जाने वाले ऊन, रेशम तथा अन्य प्रकार के पौधे से प्राप्त रेशे एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले ऊन, रेशम तथा अन्य प्रकार के पौधे से प्राप्त रेशे एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिनको हम अनेकों रूप में प्रयोग में लाते हैं। जिनको हम क्या करते हैं? अनेकों रूप में प्रयोग में लाते हैं। प्रोटीन का उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन जो है इसका उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। अगला, हार्मोन्स के रूप में प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाली वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। प्रोटीन जो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, वो क्या करते हैं? हार्मोन्स के रूप में प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर में होने वाली वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। प्रोटीन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। ठीक है, प्रोटीन क्या होता करता है? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, मतलब रोगों से लड़ने के लिए क्षमता देता है कि हाँ, अब रोग तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता, इस प्रकार से लड़ने के लिए क्षमता देता है। क्योंकि रोग को किसी भी व्यक्ति या किसी पौधे के अंदर होने के लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता होती है: होस्ट, पैथोजन और फेवरेबल इन्वायरमेंट। यदि उसको आपके अंदर कमजोरी दिखी तो रोग को क्या करेगा? आपके अंदर चला जाएगा और आपको क्या करेगा? रोगग्रस्त कर देगा। ठीक है, तो यह जो प्रोटीन होता है यह आपके अंदर
उस अनुकूल वातावरण को, रोग के अनुकूल वातावरण को बनने नहीं देता। इसलिए क्या बोला जाता है कि प्रोटीन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो प्रोटीन जंतुओं की मानसिक शक्ति बढ़ाने का भी कार्य करता है। प्रोटीन जंतुओं की मानसिक शक्ति को बढ़ाने का भी कार्य करता है। ठीक है, जंतु में नहीं कि जानवर सिर्फ आ रहे हैं, सब लोग आएंगे। जंतु मतलब जो जीव है वह जंतु है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है जंतुओं की मानसिक शक्ति बढ़ाने का भी कार्य करता है। शरीर में पाए जाने वाले द्रवों जैसे रक्त, प्लाज्मा आदि का पीएच मेंटेन करता है प्रोटीन। ठीक है, तो यह था प्रोटीन की उपयोगिता और महत्व। एक बार जल्दी से फिर से बताऊंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोटीन शरीर में जीव द्रव्य के आवश्यक अवयव होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। प्रोटीन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है तथा शरीर की वृद्धि करता है। बहुत से प्रोटीन का उपयोग हम भोज्य पदार्थों के रूप में कर लेते हैं, जिसमें अंडे का एल्ब्यूमिन, दूध और दाल, इनसे हमें पूर्ण रूप से प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले ऊन, रेशम तथा अन्य प्रकार के पौधे से प्राप्त रेशे एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं, जिनका हम किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। अगला, प्रोटीन का उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। हार्मोन्स के रूप में प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाली वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। प्रोटीन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं। प्रोटीन जंतुओं की मानसिक शक्ति बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो होता है जंतुओं की मानसिक शक्ति बढ़ाने का भी कार्य करता है। शरीर में पाए जाने वाले द्रवों जैसे रक्त, प्लाज्मा आदि का पीएच मेंटेन करता है। ठीक है, तो यह था प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का महत्व और उपयोगिता। प्रोटीन का होता है उसके बारे में मैंने बताया कि प्रोटीन जो है इसकी उत्पत्ति मडलर ने 1838 ईस्वी में ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटीस से की थी, जिसका अर्थ होता है प्रथम। फिर बताया कि प्रोटीन उच्च अणु भार वाला जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जो जंतुओं और पौधे के शरीर के मुख्य अवयव होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें जीवन का भौतिक आहार कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन को परिभाषित कीजिए, भोजन के कार्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, भोजन को परिभाषित कीजिए, भोजन के कार्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो भोजन क्या होता है, भोजन को हम लोग परिभाषित करेंगे और उसके जो कार्य है उनका हम लोग विस्तार से वर्णन करेंगे, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। भोजन उस ठोस अथवा तरल पदार्थ को कहते हैं, भोजन उस ठोस अथवा तरल पदार्थ को कहते हैं जिसके खाने पीने से जीव जंतु तथा मानव की भूख मिटती है। ठीक है, भोजन उस ठोस अथवा तरल पदार्थ को कहते हैं जिसके खाने पीने से जीव जंतु तथा मानव की भूख मिटती है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर के अंदर कोशिकाओं में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है, शरीर को रोगों से बचाव क्षमता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी बोलने की प्रोटीन से शरीर के टूट फूट की मरम्मत होती है, अब यहाँ से बोलने की भोजन से होती है। तो भोजन को खाने से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो वही जो भोजन खाने से हमें प्रोटीन मिलता है उससे क्या होता है, उससे टूट फूट की मरम्मत होती है। ठीक है, शरीर को रोगों से बचाव करने की क्षमता प्रदान करता है, भोजन या आहार कहलाता है। ठीक है, तो यदि कोई आपसे पूछे भोजन क्या होता है तो आप सीधे बात में बोलेंगे कि भोजन उस ठोस या तरल पदार्थ को कहते हैं जिसके खाने पीने से जीव जंतु तथा मानव की भूख मिटती है, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर के अंदर कोशिकाओं में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है, शरीर को रोगों से बचाव क्षमता प्राप्त होती है, उसी को हम भोजन या आहार कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, भोजन या आहार कहते हैं। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, इससे शरीर में कार्य करने की शक्ति आती है। इससे क्या होता है, शरीर में कार्य करने की शक्ति आती है। तो भोजन क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यदि प्रोटीन पढ़ लेंगे अच्छे से तो या भोजन पढ़ लेंगे अच्छे से तो दोनों को लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भोजन में जो भी कार्य होगा वह प्रोटीन में जो भी कार्य होगा वो भोजन खाने से होगा, क्योंकि भोजन खाने से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, और वही प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। ठीक है, अभी मैंने प्रोटीन का कार्य आप लोगों को बताया, कोशिकाओं में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है, जीव जंतु और मानव की भूख मिटाता है, शरीर की वृद्धि करता है। तो यह था भोजन के बारे में। चलिए देखते हैं भोजन का कार्य। भोजन का कार्य, पहला है न्यूट्रिशन, पोषण। तो भोजन शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों के साथ, पोषण तत्वों के साथ प्रदान करता है। ठीक है, भोजन जो होता है हमारे शरीर को विभिन्न पोषक तत्वों को प्रदान करता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल और फैट। इन पोषक तत्वों की सही मात्रा में भोजन खाना शरीर के लिए विकास और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो भोजन क्या करता है, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। दूसरा, ऊर्जा का स्रोत। तो भोजन शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट को जलाकर शरीर ऊर्जा में परिणाम होता है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या करता है, अवशोषित करके क्या करता है, शरीर में ऊर्जा देता है, जो दिन भर की गतिविधियों को संभालने में मदद करता है। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड होता है। ठीक है,
अगला है शरीर के कार्यों का समर्थन, तो सपोर्ट बॉडी फंक्शन, तो भोजन के विभिन्न अंगों और जंतुओं के सही कार्यों का समर्थन करता है, जैसे हृदय की धड़कन, मस्तिष्क की क्रिया और अन्य शारीरिक क्रियाओं की क्या करता है, समर्थन करता है। कौन? प्रोटीन। अगला है बढ़ती उम्र को साधारित करना, ठीक है। तो बच्चों और किशोरों के लिए विशेषकर भोजन उनके सही विकास और बढ़ती उम्र के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे बच्चा रहेगा छोटा, ठीक है, उसके शरीर में वृद्धि होगी तो प्रोटीन जो है उसके शरीर की वृद्धि में मदद करेगा। अगला है रुग्णता से बचाव, मतलब रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, ठीक है। सही प्रकार से भोजन रोगों से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो शारीरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो क्या करते हैं, शारीरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन सभी कारणों में से भोजन एक महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह था प्रोटीन का कार्य, सॉरी भोजन का कार्य। तो उम्मीद करते हैं भोजन का कार्य भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो प्रोटीन के कार्य में हम लोग पढ़े थे लगभग सब कुछ वही है, थोड़ा अलग है, ठीक है। तो भोजन क्या क्या कार्य है, भोजन क्या होता है, इसके बारे में बताया। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का क्या कार्य है, उसके बारे में बताया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भोज्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। भोज्य संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो भोजन पदार्थों को इस ढंग से पकाना या ऐसे वातावरण में रखना कि जिससे भोजन के लिए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके इसे एक निश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सके ताकि इसे ग्रहण करना हानिकारक न हो, तो उसी को आहार या भोज्य संरक्षण कहा जाता है। क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। जैसे हम लोग भोजन पकाते, ठीक है, तो भोजन को हम लोग इस प्रकार से पकाएं कि उसमें जो बैक्टीरिया है, हानिकारक बैक्टीरिया, वह प्रवेश न कर पाए, ठीक है। फिर पकाने के बाद इस स्थान पर रखे या इस तरह से रखे कि वह जो भोजन उसमें हानिकारक बैक्टीरिया जो प्रवेश न कर पाए, ताकि हम लोग भोजन को सुरक्षित रूप से ग्रहण कर सके। तो यही इसमें बोला है भोज्य संरक्षण यही होता है। तो भोज्य पदार्थों को इस ढंग से पकाना या ऐसे वातावरण में रखना जिससे कि भोजन के लिए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके इसे एक निश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सके। अब हानिकारक जीवाणु नष्ट कैसे होंगे? जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप लोग अब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जीवाणु जो हैं वह कितने डिग्री टेम्परेचर पर निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऐसे वातावरण में रखना जिससे कि भोजन के लिए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके इसे एक निश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सके ताकि इसे ग्रहण करना हानिकारक न हो, ठीक है। आहार या भोज्य संरक्षण कहलाता है। तो यह था आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो क्वेश्चन है खमीरीकरण द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों का वर्णन कीजिए। खमीरीकरण द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों का वर्णन, विभिन्न पदार्थों का वर्णन कीजिए। तो खमीरीकरण जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ कौन कौन से हैं उसका वर्णन करना है। तो खमीरीकरण को बोला जाता है किण्वन। किण्वन आप लोग जानते होंगे ना, किण्वन दोस्तों बोला जाता है खमीरीकरण को। तो खमीरीकरण द्वारा बनाए जाने वाले भोज्य पदार्थ जैसे डबल रोटी होता है, इडली होता है, डोसा होता है, ढोकला, नान, भटूरा, ये सब क्या होते हैं? ये सब खमीरीकरण द्वारा, किण्वन द्वारा बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन जानते होंगे आप लोग, तो फर्मेंटेशन द्वारा बनाए जाते हैं क्या? डबल रोटी और इडली, डोसा, ढोकला, नान, भटूरा, दही, ये सब क्या है? ये सब फर्मेंटेशन द्वारा बनाया जाता है। तो डबल रोटी सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो डबल रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते समय उसमें ईस्ट घोलकर मिलाते हैं, ईस्ट को घोलकर मिलाते हैं। इसके लिए पहले से ही सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट उपयोग में लाई जाती है। ईस्ट के कोषों का गुणन आरंभ होकर इसकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि होता है। ईस्ट द्वारा शर्करा का गठन पहले ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में, स्टार्च अथवा डेक्स्ट्रीन, माल्टेज तथा ग्लूकोज में हो जाता है। फिर जाइमेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं। इस प्रकार फर्मेंटेशन द्वारा मिश्रण फूल जाता है। इस फूले हुए आटे से डबल रोटी का वो बनाकर भट्टी में पकाते हैं, ठीक है। तो यह था डबल रोटी। अगला है इडली। इडली भी बनाया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्मेंटेशन द्वारा आप कौन कौन से पदार्थ बना सकते हैं। तो कुछ पदार्थ को हम लोग देखेंगे। अगला है इडली। तो इडली हम लोग बना सकते हैं। इडली जो दक्षिण भारत का मुख्य व्यंजन है, परंतु यह आजकल सभी लोगों को पसंद आ गया, ठीक है। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले चावल तथा उड़द की दाल को दो संबंधी मतलब 2 लीटर पानी में लेकर अलग अलग भिगोते हैं। चावल को 1 से 2 घंटे तक, उड़द की दाल को 3 से 4 घंटे तक भिगोना पर्याप्त होता है। चावल को पानी के साथ दरदरा होने तक पीस लेते हैं और दाल को पीसकर महीन पेस्ट बनाते हैं।
फिर दोनों को भली भांति मिलाकर मिश्रण में स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। अब इसे खमीर उठने तक किसी गर्म स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, अब इसे फर्मेंटेशन होने तक क्या करते हैं, किसी गर्म स्थान पर रख देते हैं। फर्मेंटेशन के उपरांत मिश्रण फूलकर लगभग 2 गुना हो जाता है। खमीर जो होता है, फर्मेंटेशन जल्दी उठाने के लिए इसमें 1 से 2 चम्मच मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। ठीक है, या हम उसको खाने वाला सोडा बोलते हैं। अब इडली को सांचे में थोड़ा तेल लगाकर इसमें इडली का मिश्रण डालते हैं। प्रेशर कुकर में इतना पानी डालते हैं कि इडली मिश्रण तक न पहुंचे। अब इसमें इडली को सांचों में भाप द्वारा 10 से 15 मिनट तक पकाते हैं। पकाते समय प्रेशर कुकर का भार उतार देते हैं। पकने के पश्चात इडलियों की चाकू से निकाल लेते हैं। इन्हें सांभर तथा नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। इडली के मिश्रण में लैक्टोबैसिलस वर्ग के बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस पाए जाते हैं। खमीरीकरण की जो प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर सुचारू रूप से होती है। जब हम लोग उसको रखते हैं सांचे में, तो जब उसका टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, उस समय क्या होता है, उस समय उसमें फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो अगला ढोकला में फर्मेंटेशन होता है। मतलब फर्मेंटेशन द्वारा ढोकला बनाया जाता है, डोसा बनाया जाता है, डोसे का मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है, भटूरा बनाया जाता है। तो ये सब इतनी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है कि इससे क्या क्या बनाया जाता है। अब लेकिन कैसे बनता है, क्या बनता है, अब इतना डिटेल में हम तो नहीं बताएंगे आप लोगों को। आप लोग अपने चीज को पढ़िएगा जरूर कि हम लोग फर्मेंटेशन द्वारा क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।